हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है साथियों। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय जगह और बहुत ही सुंदर आसाम। तो चलें दोस्तों आसाम। चाय की खेती के लिए विश्वविख्यात एवं लोकप्रिय राज्य आसाम। तो साथियों आज का हमारा टूर है मथुरा से आसाम। चलिए साथियों हम आपको बता दें, आसाम चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यही इसकी पहचान है। यह प्रस्तुति आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल के माध्यम से। तो साथियों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें साथियों, क्योंकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम आपको आसाम के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। साथियों असम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के साथ पूर्वी हिमाचल के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। असम का नाम आसमा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ अब लुप्त हो चुकी अमो भाषा में पीयरलेस है। यह राज्य अपनी सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, जबकि पश्चिम में बांग्लादेश और मेघालय और पश्चिम बंगाल में साझा करता है। असम सबसे ज़्यादा अपनी चाय और रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। असम एक सींग वाले भारतीय गैंडे का घर भी है जिन्हें काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा जाता है। आसाम भारत का एक ऐसा अकेला राज्य है जो भारत के 6 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। एक और ख़ास बात आसाम की, आसाम अकेला ऐसा राज्य है जो पूरे भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ता है। साथियों हम उन्हीं बातों को ज़्यादा शेयर करते हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। 1836 से पहले आसाम बर्मा का एक हिस्सा हुआ करता था, बाद में जाकर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना। 1950 से पहले त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर उत्तर पूर्व के ज़्यादातर राज्य आसाम का हिस्सा हुआ करते थे। ब्रिटिश भारत के समय से ही चाय उत्पादन में आसाम का काफ़ी दबदबा रहा है। फिलहाल के समय में आसाम पूरे भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भूपेन हजारिका सेतु नदी के ऊपर बनाया गया भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। भारत में स्थित काजीरंगा पार्क भारत का मशहूर नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। आसाम में स्थित माजोली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और नदी के ऊपर बना सबसे छोटा आइलैंड उमानंद आइलैंड जो आसाम में ही आता है। और ये है यहाँ का सांस्कृतिक डांस वेगू डांस से कहते हैं। यहीं पर स्थित है एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना। फिलहाल ये भारत का 4थे नंबर का तेल शोधक कारखाना है। आसाम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है जो करीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। आसाम का ज़्यादातर हिस्सा 2 वैलियों में बटा हुआ है। पहला है ब्रह्मपुत्र वैली, दूसरा है पराग वैली। असम की सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ एक छोटा सा गांव है जतिंगा। यहाँ पर अगस्त से लेकर सितंबर के महीने में काफ़ी पक्षी एक साथ आकर के खुदकुशी करते हैं। आसाम की अर्थव्यवस्था उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े होने के बावजूद भी भारत में सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। और यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लगभग सभी लोग हैं और सभी मिलकर रहते हैं। तो गाइस ये तो रही आसाम के शहरी क्षेत्र, डेवलप क्षेत्र की बात। अब हम आपको लेकर चलते हैं आसाम के कुछ देहात यानी गांव की तरफ। और ये है द गांव। गांव का नाम ही द गांव है। ये आसाम का एक गांव है
इसे हम छोटा कस्बा भी कह सकते हैं। इसे भी हम आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे और यहाँ के कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की व्यवस्था के बारे में हम बड़े आराम से और तसल्ली से आपको दिखाने वाले हैं। देखते रहिए। आसाम के हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ में लेकर चलते हैं। और यह है एक फल की दुकान जिस पर काफ़ी तरह के फल आपको दिख रहे हैं। अंगूर, आम, और ये फल का तो मैं नाम ही नहीं जानता ये कौन सा फल है। मतलब कई तरह के यहाँ पर फल हैं। चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये मटन वगैरह की दुकान लगी हुई है। यहाँ से लोग मटन खरीद कर ले जाते हैं। और यहीं पर देखिए ये है पान सुपारी की दुकान। ये पान के पत्ते हैं, ये सुपारी है। साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ सुपारी की खेती भी अच्छी होती है। देखिए ये कच्ची सुपारी है, ये आप देख रहे हैं, ये है कच्ची सुपारी। तो यहाँ सुपारी की खेती भी बहुत अच्छे से होती है। ये यहाँ छोटा बाजार है, इसमें लगभग सभी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। और ये है सब्जी की दुकान। साथियों देखो ये है बैंगन, ये लंबे टाइप के बैंगन हैं। ये हमारे यहाँ से सब कुछ अलग है। ये करेले, हरी मिर्च, और देखो कई तरह की सब्जियां हैं। ये टमाटर, और ये क्या क्या सब्जी है तो मैं नाम भी नहीं जानता। कुछ अलग ही तरह की सब्जियां हैं। और देखिए अब हम आ गए हैं यहाँ का मेन फेमस बाजार, फिश बाजार। यहाँ ताज़ा मछलियाँ आपको ये रखी हुई दिख रही हैं। बहुत तेज़ी के साथ बिक्री होती है यहाँ पर। सबसे बड़ा बाजार है यहाँ मछलियों का। जाने कितनी तरह की वैरायटी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ड्राई फ्रूट्स की दुकान हो, काजू, अखरोट, बादाम वगैरह हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब मछलियाँ हैं। जितनी भी यहाँ सजी हुई हैं सब मछलियाँ हैं। अलग अलग वैरायटी है ये मछलियों की। ये देखिए ये मछली है, सब अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ा बाज़ार है। सबके पास में आपको मछलियाँ मिलेंगी। देखो ये भाई ने पन्नी में खोल के जो रखी है, ये भी मछलियाँ हैं। अलग अलग तरह की वैरायटी है। तो चलिए गाइस, फल, सब्जी, मछलियाँ, ये सारे बाज़ार हमने देखे। अब इस सारे बाज़ार के बाद में हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ की व्यवस्था से रूबरू कराते हैं। तो चलते हैं यहाँ की बस्तियों की तरफ।
इस टाइम साथियों हम आसाम राज्य के एक गांव में हैं। ये गांव का क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर बड़े ही अजीब अजीब तरह के फल हैं जो हमारी तरफ नहीं है। मथुरा में आपको इस तरह के फल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ, केला देखने को मिल जाएगा। केले के पेड़ जो हैं वो सेम इसी तरह के हैं और काफ़ी चीज़ें हैं कुछ अलग अलग। खेती भी लगभग उसी तरह से होती है जिस तरह हमारे यूपी में होती है, उसी तरह आसाम में होती है। थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ देखने में इसी तरह से है। तो गाइस, आपको हमारी यह विजिट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए आसाम की यह विजिट बहुत ही सुंदर और लुभावनी।